बीइंग है वो एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी एग्जिस्ट करता। तो पहली बात जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो मैं प्रूव करने वाला हूँ वो क्या बोलते हैं, पहली बात एग्जिस्टेंस जो है वो तीन चीजों में डिवाइड होता है, कंटिजेंट बीइंग, नेसेसरी बीइंग और इम्पॉसिबल बीइंग। मतलब कि वाजिबुल वजूद सही है जिसका वजूद जरूरी है, कंटिजेंट बीइंग जिसका वजूद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कैन एग्जिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट, स्क्रीन में भी दिया हुआ है। इम्पॉसिबल बीइंग है जिसका वजूद इम्पॉसिबल है, जैसे एक स्क्वायर सर्कल या मैरिड बैचलर। ठीक है, तो भाई कंटिजेंट बीइंग जो है वो क्या क्या होता है, जो भी चीज एग्जिस्ट कर भी सकती है नहीं भी एग्जिस्ट करती, वो चीज होती है डिपेंडेंट। जैसे दरख्त है वो क्या बोलते हैं सीड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे क्या बोलते हैं माँ बाप के ऊपर बच्चा डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे ही अब बात यह है जो यूनिवर्स है ना, हमारी यूनिवर्स पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। सही, यूनिवर्स जो है ना हमारी वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। तो अब ये पूरी की पूरी यूनिवर्स डिपेंडेंट है, क्या चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, खुद के ऊपर तो डिपेंडेंट हो नहीं सकती। अगर खुद के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो इंडिपेंडेंट बन जाएगी, लेकिन भाई हमने तो बोल दिया यूनिवर्स पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। और अगर ये किसी ने बोला भाई कि जो भी चीज डिपेंड होती है वो क्रिएशन में आती है, शुरुआत होती है उसकी, यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से भी हमें दिखती है। तो ये जो है यूनिवर्स जो है हम उसको ये नहीं बोल सकते कि अपने ऊपर डिपेंड खुद को वजूद मिलाई, ये भी इम्पॉसिबल है। अगर हमने बोल दिया यूनिवर्स से खुद को अपने आप को वजूद मिलाए, ये इस तरह बोलना है जैसे एक माँ ने अपने आप को पैदा किया। ठीक है, उस तरह का इरेशनल हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं भाई कि जो यूनिवर्स है वो एक नेसेसरी बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो नेसेसरी बीइंग की कुछ क्वालिटीज है, अब जो नेसेसरी बीइंग है वो एग्जिस्ट करना उसका जरूरी है। तो अगर वो क्योंकि उसकी शुरुआत नहीं है, वो यूनिवर्स नहीं है, वो यूनिवर्स से अलग है, तो स्पेस टाइम और मैटर नहीं है, मतलब वो अपनी क्रिएशन के अंदर नहीं है, वो वक्त के अंदर नहीं है, और वो फिजिकल मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, इसको हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग, वाजिबुल वजूद, जो शाह वलीउल्लाह रहीमुल्लाह उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है। तो पहले तो ये हो गया एक। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं द कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ये मेरी बेहतरीन आर्ग्यूमेंट लगती है मुझे। अब इस पर हम जाते हैं, बिल्कुल मसला नहीं है, इस पर हम चलेंगे द कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये है बड़ी फाड़ू आर्ग्यूमेंट, ये देख के ना लोग कांपते हैं। ये हमारे शेख की आर्ग्यूमेंट, ये आई कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है ना वो ये कहती है भाई जो भी चीज की शुरुआत होती है, वजूद में जो भी चीज आती है उसको वजूद में लाने वाला कोई होता है। क्यों होना जरूरी है ये? क्योंकि मेटाफिजिकली इम्पॉसिबल है कि कोई चीज वजूद में आते जाते इन्फिनिट तक पास्ट में कॉजल इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है, इसकी पहले मैंने वीडियो बनाई हुई। इसके लिए इम्पॉसिबल एक्चुअलिटी में होना के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है जिसको कहते हैं हिल्बर्ट पैराडॉक्स। मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये और इमाम गजाली का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इमाम गजाली कहते हैं भाई कि इन्फिनिट रिग्रेस ना इन्फिनिट पास्ट होना ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? ये अल गजाली इमाम थे, स्कॉलर थे। ठीक है, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दी? उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी भी अगर यूनिवर्स हमेशा से है, पास्ट में है, या टाइम जो हमेशा से पास्ट में है, या अगर कोई भी चीज हमेशा से पास्ट में हो, तो ऐसी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं जो अबसर्ड है। जैसे कि एक सूरज है, उसके तरफ दो प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्लैनेट 4 दफा ऑर्बिट करता है एक साल में, एक प्लैनेट 2 दफा ऑर्बिट करता है एक साल में। लेकिन अगर यूनिवर्स इन्फिनिट पास्ट में है तो दोनों ने इन्फिनिट दफा ऑर्बिट किया है, जबकि एक को ज्यादा ऑर्बिट करना चाहिए था, एक को कम ऑर्बिट करना चाहिए था, लेकिन दोनों ने इक्वल ऑर्बिट किया है। तो इसलिए इन्फिनिट टू द पास्ट इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि अब्सर्डिटीज कंक्लूजन आता है। तो इन्फिनिट रिग्रेस होना जरूरी है। तो एक मैथमेटिशियन भी वो भी क्या कहते हैं, द इन्फिनिट इज नोवेयर टू बी फाउंड इन रियलिटी। Sorry, इसको वापस पढ़ें। Infinite is nowhere to be found in reality. It neither exists in nature nor provides a legitimate basis for rational thought. The role that remains for the infinite to play is solely that of an idea. Especially regress की बात हो रही है। तो ये जो सारी चीजें ये फिर क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि that the universe is not eternal in the past. उसकी beginning हुई थी। अगर यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट और हर चीज जो भी शुरू होती है उसका एक कॉज है, तो जो कॉज होगा वो कैसा होगा? अब जो कॉज है वो उसके लिए कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है। उसके लिए उसको टाइम के बाहर होना चाहिए, उसको इमटेरियल होना जरूरी है, उसको पावरफुल होना जरूरी है, क्योंकि उसने पावरफुल होना उसको जरूरी है। अब देखो ये इमाम गजाली इल्मुल कलाम के आलिम थे, लेकिन ये क्रिश्चियन ने आर्गुमेंट यूज किया, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, राइट? सो फ्रॉम दैट वी कंक्लूड, फ्रॉम दैट वी कैन शो, हम ये दिखा सकते हैं कि भाई ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट अल इला ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। और किस तरह का गॉड प्रूव होता है? नेसेसरी बीइंग से क्या आता है कि एक होना लाजिम है, क्योंकि दो नहीं हो सकते। ये मैंने पहले ही बताया था, दो होंगे तो दोनों में फर्क करना कैसे करोगे, ये नहीं हो सकता। उसके लिए इटर्नल होना जरूरी है, क्योंकि उसका कोई क्रिएटेड नहीं होगा, वो नेसेसरी है। ठीक है, और उसको यूनिक होना जरूरी है। तो इससे पूरी सूरह इखलास जो है ना कुरान की, वो साबित हो जाती है। जो हम बोलते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब कि उसका कोई मतलब कुल अल्लाहु अहद बोलो अल्लाह एक है, अल्लाह समद सही है वो इंडिपेंडेंट है बेसिकली, या हर चीज पर डिपेंड करती है। अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई लम यलिद वलम यूलद मतलब बेसिकली उसके माँ बाप नहीं है और बेटा भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्रिएटर नहीं है और क्रिएशन उससे उसके पहले कोई नहीं था और उसकी तरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये यार जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये, सॉरी मेरा टाइम हो गया, मैं बस ये क्लियर करता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इस्लामिक गॉड साबित कर देता है, तो ये मेरा लॉजिकल प्रूफ था। अब ड्रामा तुम्हारा टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ जब तुम बोलो, ठीक है। मैं कितना टाइम रखूं तुम ये भी बता दो, सही है। 3 मिनट 7 मिनट तुम बता